विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और कुछ ही दिनों में आपको भोंपू की आवाज़ सुनने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यह है कि जो लोग 5 साल तक यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा, जो 5 साल सरकार चली वह कैसी रही, विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो कितने मजबूत रहे, सरकार को घेरने में विपक्ष कितना सफल हो पाई। अभी हम धनबाद विधानसभा क्षेत्र के हीरापुर पार्क मार्केट में हैं और आज धनबाद के लोगों से जानेंगे कि आपके 5 वर्ष के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो वर्तमान विधायक रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है। और अगर हम राज्य के संदर्भ में बात करें तो झारखंड सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। बताइए भैया, ये 5 साल का सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है और आपके विधायक ने कैसा काम किया। 5 साल जो अभी वर्तमान सरकार है, ये सिर्फ कोयला, लोहा, बालू लूटने में व्यस्त रहा है। और जितना भी ये सरकार में आने के पहले इन्होंने जितना वायदा किया था, चाहे बेरोजगार युवक को नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, ये सब कुछ जो है 4.5 पौने अब चुनाव के माने हम लोग एकदम रणभेरी कभी भी बच सकती है उस मुहाने पर है। और ये जो है इतने साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने घर भरने को छोड़ करके। जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने सरकार की इस गतिविधि का विरोध किया। जो धनबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी हैं, हर विधानसभा का जो सत्र है उन्होंने बहुत मुखरता से जो है ये सवाल जो है सरकार के खिलाफ उठाया। चाहे हमारा जो धनबाद विधानसभा है उसमें जो है काम हो उसके लिए और सरकार के खिलाफ भी। बिल्कुल, तो हम अब सीधे कुछ और लोगों से बात करते हैं। धनबाद में जो विधायक 5 साल रहे, उनका कार्यकाल आप लोगों की नज़र में कैसा है और सरकार का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है। देखकर मार्क्स दिया जाए तो शून्य है, सरकार का या विधायक का। विधायक जी का। चूँकि विधायक जी और सांसद जी यहाँ पर 35 वर्षों से कहते रहे हैं कि धनबाद का जाम का निजात दिलाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया। अभी हमारी सरकार ने उसका DPR तैयार करके और निविदा निकाल चुकी है। आप जहाँ पर खड़े हैं ये चिल्ड्रन पार्क के नाम से जाना जाता था। विधायक और सांसद जो PN सिंह जी हमारे पूर्व सांसद है, उनके विधायक काल और राज सिन्हा जी के विधायक काल में ये देखिए शमशान बन गया, पार्किंग बन गया। यहाँ बच्चों का, बूढ़ों का खेलने का, टहलने का, स्वस्थ होने का जगह था। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ के विधायक जो गैराबाद ज़मीन है, जो माफिया घेर रहा है, उसको साथ देने में मजबूती साथ खड़ा हो जाते हैं। जो अवैध कारोबार है उनका संरक्षण देने में 1 नंबर हाथ है उनका। उन लोग क्या सरकार को बात करेंगे। जब ED नहीं कुछ कर पाया हेमंत सोरेन जी को, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, तो ये लोग आरोप लगाने से आरोप लग जाएगा। कोयले की लूट की जो बात कही जा रही है, इस पर क्या कहें। भैया शायद इनको नहीं मिला होगा लूट में, हमको लगता है इनके विधायक और सांसद जी को, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। हम लोग को तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मिलता तो चुप रहता। हो सकता है, हमारे नज़र में तो कहीं पर कोयला का लूटने हो रहा है, बालू का लूटने हो रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन अखबार में कि बालू की गाड़ी पकड़ा जा रहा है, कोयला कहीं अवैध मिल रहा है तो उसको पकड़ के FIR किया जा रहा है। कोई सज्जन को नहीं मिला तो इसमें उनका गलती है। बिल्कुल, तो 0 पॉइंट यहाँ से राज सिन्हा को दिया गया है। अब बताइए मैडम, आपके विधायक जो धनबाद के विधायक है, जिसे लोगों ने वोट देकर जिताया, देबू महतो 0 पॉइंट दे रहा है, क्या कहेंगे। अब देबू महतो 0 पॉइंट दे रहे हैं, शायद उनके पैमाने में हमारे विधायक जी 0 पॉइंट होंगे, लेकिन हम लोगों के पैमाने पे, महिलाओं के पैमाने पे, वो हम बहनों के पैमाने पे वो 101 पॉइंट है। और जैसे बोला गया, अभी देबू महतो जी बोले हैं, देबू महतो बोले हैं कि विधायक जी को कोयला में नहीं मिला, तो शायद देबू महतो जी को हेमंत सोरेन जी विशेष व्यवस्था में रखे होंगे या हेमंत सरकार की विशेष व्यवस्था में उनका साझेदारी होगा 50% का, यहाँ से समेट का बक्सा में भर के भेजने का। इसीलिए देबू महतो जी हमारे विधायक को 0 पॉइंट दे रहे हैं। विकास का जो पैमाना धनबाद में होना चाहिए था, आज भी बरसात होती है, सड़कें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, गलियां जो है वो बारिश के पानी में डूब जाती है। क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता था? 5 साल में इस समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए था?
5 साल में ये बहुत ज़्यादा 90% समाधान हुआ है। भाई साहब, आप जिस गली में जाएंगे एक बोर्ड, जिस गली में जाएंगे वहाँ राज सिन्हा का एक बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। बोर्ड शिलान्यास का होगा या उद्घाटन का होगा? उद्घाटन का, बाय रोड बना हुआ दिखेगा आपको। अगर उद्घाटन का बोर्ड है और अगर समस्याओं का समाधान हुआ है तो फिर धैया में लोग बारिश में की पानी से पहले और लगातार जब बारिश की पानी होती रही तो वहाँ पर लोग क्यों डूबते रहे और क्यों लोगों का घर बारिश में डूबता रहा, बताइए। देखिए, हम अभी इसी पॉइंट पे आने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो लोग उपस्थित थे खुद इस बात को बोल दिए हैं। अच्छा ये बताइए, विधायक जितना ही काम किए हैं, बहुत ज़्यादा शिलान्यास किए, बहुत सा काम किए, धैया में खुद कुछ लगा काहे बैठ के ज़मीन पे। अगर इतना काम किए, 5 साल में बारिश पहली बार हो रही है या पहली बार पानी वहाँ जमा हुआ है, अगर वहाँ पानी जम रहा था अभी तक काहे नहीं काम किए। अब चुनाव आया है तो थोड़ा जो कर रहे हैं ये क्या है सब। और जहाँ तक बात आप काम का करते हैं, अरे धनबाद में क्या काम किए बताइए हमको। फीता काटने के विधायक हमको नहीं चाहिए। फीता काटने के लिए ना समाज सेवी बहुत घूमते हैं लोग, उनसे कटवा लेंगे फीता। ये विधायक केवल फीता काटने का काम कर रहे हैं और वो 5 काम गिनाइए ना इनका। फीता तभी काटा जाता है जब कुछ उपलब्धि होती है। अरे भैया, फीता हम उस फीता की बात नहीं कर रहे हैं, अपना उपलब्धि वाला। एक होता है ना कि काम कोई और करे, नाम कोई और कमाए, तो इनको बुला लीजिए अपना संस्थान का फीता काटने के लिए। बर्थडे है, बर्थडे में बुला लीजिए, सबसे पहले पहुंचेंगे। बुला लीजिए, कुछ काम है तो कहीं दूर दिखते नहीं है। प्रतिनिधित्व सर्वसुलभ होना ही चाहिए। आप बताइए, आपके नज़र में विधायक का कार्यकाल कैसा रहा है और सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है? विधायक का कार्यकाल जो भी था अगर देखें तो ठीक ठाक ही रहा, लेकिन हमने पहली बार देखा विधायक इतने सिंसियर कैसे हुए कि उनके दावेदार बहुत हो गए हैं। धनबाद विधानसभा में मेरे को लगता है कि जो पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाते हैं वो भी खड़े होने का दावा कर रहे हैं और ये बहुत गलत है। आखिर ऐसा क्या पद में क्या है, क्या मलाई है जो समझ में नहीं आती है। आज विधायक जी नाली के पानी में बैठ जा रहे हैं, इतने दिन कहाँ थे। आज 6 महीने के अंदर इनके जो रहे हैं झंडा लेके घूम रहे हैं। 4.5 साल हम भी बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये अगर पहले इतना काम करते तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, आपको लगता है कि आप लोगों के विधायक ने 5 साल काम नहीं किया? बिल्कुल, देखिए धैया की बात हो रही है। धैया में रोड में पानी जमता था और कई पिछले वर्षों से वहाँ के आम लोग परेशान थे। धनबाद के विधायक ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए, अपनी मर्मता यहाँ के जनता के प्रति दिखाते हुए वहाँ जिला प्रशासन के खिलाफ बैठने का कार्य किया और जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ बैठ के काम को कराने का काम किया। ऐसा संवेदनशील धनबाद में यही एक विधायक है जिनका नाम राज सिन्हा है। जिनको ये देखने को मिला था कि विधायक स्वयं जाकर के बारिश के पानी में बैठे थे और उसके बाद वहाँ पर समस्या का निराकरण हुआ और वो भी ऑन स्पॉट हुआ। अब बताइए, आप लोग यूथ हैं, ये बताइए यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने कुछ काम किया आप लोगों की नज़र में? जी नहीं, चुनाव से पहले हमारे साथ जो भी वादे किए गए थे कि आपको प्रति वर्ष 5 लाख नौकरियां मिलेंगी, अगर नौकरी नहीं दे पाते तो हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, सरकार उस मोर्चे पर 100% विफल रही है। क्या मिला सरकार के साथ? देखिए, हम अपने झारखंड के बारे में जानते हैं कि हमारा झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, लेकिन सरकार को चाहिए था कि उस जो हमारा प्राकृतिक संपत्ति है उसको हम बचाएं, उसको यूटिलाइज़ करें और जनता को रोज़गार देने में काम करें, लेकिन सिर्फ उसको लूटने का काम हमारी झारखंड की वर्तमान सरकार ने किया है। और दूसरा बात है कि हमारे जो स्थानीय विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा है? हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उनका कार्यकाल मिला जुला कर ठीक ही रहा है। उन्होंने जगह जगह पर नली रोड वगैरह बनाए हैं। यहाँ पर आज हम देखे, उस दिन पेपर में पढ़े थे कि पर्यावरण की दृष्टि से हमारा धनबाद जो है वो कुछ अच्छा किया है। तो जब तक हम यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो पर्यावरण ख़राब भी होता जाएगा, अच्छा नहीं होगा। आपके हिसाब से कैसा विधायक होना चाहिए धनबाद के लिए? धनबाद के लिए देखिए, ऐसा विधायक होना चाहिए जो यहाँ के बारे में सोचे, चाहे वो हमारा हो चाहे वो किसी का भी हो। जो यहाँ का, जैसे कि स्टील गेट का आपका जाम आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, उससे हम लोगों को छुटकारा मिल ही नहीं रहा है। आप कभी भी चले जाओ स्टील गेट रोड में, आप दोपहर में चले जाओ, शाम में चले जाओ, सुबह चले जाओ, आपको जाम हर समय मिलेगा। अपना फ्लाईओवर है उसको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप क्योंकि धनबाद में रह रहे हो और धनबाद की चीज़ें ही अगर सही नहीं रहेंगी तो हम अपने ट्रांसपोर्ट कैसे करें? ऐसा लगता है कि धनबाद में जाम की समस्या बहुत भीषण है और इससे निजात दिलाने की आवश्यकता है? बहुत हद तक प्रयास किया जा रहा है और ये तो नगर निगम का ज़्यादा काम है, लेकिन उसमें भी विधायक जी हर हद तक प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी ये सब हो बातचीत करके क्लियर करके इसको ख़त्म किया जाए। बताइए भैया, जाम की समस्या आप लोगों को लगती है? जाम की समस्या तो जो बताएं हैं, और ये जो बताएं कि धैया वाला जो नाली का समस्या, सत्ता पक्ष के लोग को ये समझना चाहिए कि पहले तो पार्षद का चुनाव, जो नगर निगम चुनाव कराना चाहिए। ये 5 साल गुंडागर्दी वाला नगर निगम चला है। नगर आयुक्त के यहाँ जाइए आप, नहीं आप नगर निगम चुनाव आज होता तो रोड में आप नगर निगम के नगर आयुक्त के कितने बार हमारे माननीय विधायक धनबाद
आवेदन दिए, मिले कि भाई इसको निजात दिलवाइए, हाँ इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब बताइए भैया, निगम ने अपना ईमानदारी से एक मिनट। और दूसरा चीज़, ये लोग बताते हैं कि सरकार ने उपलब्धि किया, काम किया। आज धनबाद के सीओ ऑफिस जाइए, कोई भी अफसर से जाइए, ये लोग बता दे कि कोई अफसर बिना पैसा का काम करता है तो हम लोग इनके लिए मानने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये तो मुद्दा हमेशा से उठता रहा है कि जो सरकारी कार्यालय है, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकारी कार्यालयों में लोगों की जो समस्या है उसका समाधान बहुत आसानी से नहीं होता है। ये बताइए, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है या नहीं आप लोगों की नज़र में? देखिए, हमारे नज़र में तो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार की बात भाजपा, अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो इतने सारे एसीबी जो गिरफ्तार कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है? देखिए, जो पूरे देश में जितने भी ईडी के कार्रवाई हुई है, एसीबी धनबाद में राज्य सरकार की इकाई है, वो कार्रवाई कर रही है और यहाँ पर घूस लेते हुए लाइव पकड़े जा रहे हैं। देखिए इन सब सारा आरोप है। देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जब तक उसको सिद्ध नहीं कर सकती, आप उस पर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते। देखिए, मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ। जो भाजपा सरकार, जो केंद्र सरकार है, ये अगर 100 लोगों को पकड़ती है तो उसमें से मात्र 0.40% लोग पर आरोप लगता है। और आप ये ऐसा बताइए, और अगर झारखंड सरकार की एसीबी अगर किसी को पकड़ती है तो कितने लोगों पर सिद्ध होता है? देखिए, उसका तो अभी तक डेटा किसी ने प्रकाशित नहीं किया, या फिर उस पर यही लोग आरटीआई कर लेना। अगर ये कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है तो ये लोग आरटीआई कर लें। देखिए, बिना किसी तथ्य के यहाँ पे बात नहीं किया जा सकता। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। आरोप किसी पे भी लगाना बहुत ही आसान काम है आज के डेट में। आप बताइए, युवाओं के लिए कुछ काम हुआ आपके नज़र में 5 साल की सरकार में? देखिए, युवाओं के लिए तो कुछ काम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। मैं अपने पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं, यहाँ के लोग उन पे समर्थन दे के ताली बजा रहे हैं। और खुद बीजेपी के ही कुछ लोग हैं, यहाँ पे भाई लोग हैं, वो बोल रहे हैं फ्लाईओवर नहीं बना है, स्टील गेट का जाम नहीं है। तो किसके अंडर आ रहा है? इन्हीं के राज सिन्हा विधायक जी के अंडर आ रहा है। तो पहले ये आपस में क्लियर कर ले कि सपोर्ट में बोलना है कि अगेंस्ट में बोलना है। इन लोग खुद क्लियर नहीं है, डिबेट क्या करेंगे? ये बात बताइए। डिबेट की बात नहीं है। आप यूथ के हिसाब से बताइए, जो नौकरी देने का वादा सरकार ने किया था वो नौकरी लोगों को मिली? झारखंड सरकार ने बिल्कुल, हाँ एकदम मिली है। वैकेंसी निकला है, वैकेंसी निकला, हाँ दौड़ भी हो रही है, दौड़ में बच्चे हमारे भी जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तो ये सरकार इतना संवेदनशील है कि तुरंत दौड़ के जो है उसमें वो ढिलाई की है नियम को। वो क्या बोले कि दौड़ सुबह होगा? क्यों बोले? क्योंकि उनको अपने लोगों के प्रति है, अपने विधायक और मंत्री के फंड से 1-1 लाख रुपए सब लोगों ने उनको आर्थिक ये योगदान देने का काम किया है। और जहाँ तक सुन लीजिए, जहाँ तक आप लोग काम करने की बात कर रहे हैं, हम पूछते हैं भाजपा इतना अपने आप को बोलती है ये सुरक्षा, वो सुरक्षा, महिला सुरक्षा। इनके पार्टी में कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है जी, इनके ऑफिस में कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। बताइए, अभी मैं कल का न्यूज़ देख रहा था, वहाँ दिख रहा है कि पार्टी में आपस में ही एक व्यक्ति, सुन लीजिए प्लीज। ऐसा है कि इनके ऑफिस में इनके ही लोग इनको मार रहे हैं, इनके ऑफिस में इनके लोग ही मार रहे हैं। और ऐसा है, राज सिन्हा का जहाँ तक बात कर रहे हैं, अगर राज सिन्हा इतना ही बढ़िया काम कर रहे हैं तो उस पर केस मारे ना, उनके आदमी पिटाए हैं कल। ये बताइए कि कल जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर रायसुमारी में, क्या भाजपाई पीटे गए वहाँ पर? नहीं, यहाँ पे सोची समझी साजिश थी कांग्रेस के लोग। अब ये लोग अपनी कमी को छुपाने के लिए भाजपा में भाजपाई बन के घुसते हैं और भाजपा कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ये कांग्रेसियों का पुराना आदत है, पूरा चलन है इनका, आज का नया का नहीं है। ये क्या बताएंगे? महिला सुरक्षा, हेमंत सरकार बताए कितना महिला सुरक्षा दिया पूरा झारखंड में? बताए, रोज रोज कुछ न कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है। आप बताइए मैम, क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली जो मिलना चाहिए था? नहीं, ये सरकार ने पूरी सिर्फ लॉलीपॉप चौचलेबाजी किया है। 5 साल कुछ काम नहीं इसका, और महिलाओं तो असुरक्षित पूरी महसूस कर रही है। हमारा बीजेपी सरकार में ऐसी बात नहीं होती है। महिलाएं कम से कम निडर होकर बाहर निकल सकती हैं, उनको किसी तरह का झिझक या डर नहीं रहता है। बिल्कुल मैम, बताइए कि मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए अच्छी योजना है या नहीं? मैया योजना अच्छी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 25 साल के एज से 55 साल के सभी महिलाएं अभी सामर्थ्य है खुद से काम करने के लिए, जिससे राज्य सरकार तो पेंशन अभी रोक दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जो स्वाभाविक है कि वो ज़रूरी है, क्योंकि वो 60 साल के एज से है। 60 साल की महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। उनको यदि 18 साल की महिलाओं को भी, जो युवतियां हैं, उन्हें भी 1000 रुपया मिलेगा प्रत्येक महीना। क्या लगता है, ये एक पॉलिटिकल घूस है? एकदम 100% है। जो सामर्थ्य है, जिसके हाथ पैर अभी काबू है, महिलाएं अपने शक्ति को आजमा सकती हैं, उनको 1000 रुपया दे के ठगा जा रहा है, ये कह के कि पहले रोजगार दिया जाएगा। यदि उनमें ताकत है तो उसको रोजगार देना।
चुनावी स्टंट है, आपको भी लगता है? सिर्फ पेंडिंग दिखा रहा है। 100% ये चुनावी स्टैंड है। ये 2 महीना का झुंझुना है, उसके बाद टाइम फीस है। ये सरकार सम्मान योजना की जो राशि है वो महिलाओं के लिए है, क्या ये 2 महीने के लिए है या फिर आने वाले वक्त में वो जारी रहेगा? ये बताइए, मैया सम्मान योजना अगर भाजपा की सरकार आती है तो आप लोग लागू रखेंगे या उसको बंद कर देंगे? मैया योजना है, इन्होंने जब सरकार में आए थे हेमंत सोरेन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जारी रखेंगे या उसको बंद कर देंगे? इनका था कि हम 6,000 रुपया करके देंगे, और आनन फाने में जब देख रहे हैं कि अब पुनः जो इनकी सरकार रिपीट नहीं होना है तो ये दनादन घोषणा किए जा रहे हैं सभी विभाग का, जो कि महीना 2 महीना चलने के बाद ये अमली जामा फिर आगे नहीं पहुंच सकता। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, आप खुद एक अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन देने की जो सोच योजना है वो क्या है? वो क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा छलावा है। हमारा पैसा और सरकार कहती है कि हम देंगे। हमारा जो बार काउंसिल है वो पहले से जो है 1,000 रुपया जो नए स्टूडेंट है उसको दे रहा है, पेंशन जो है 7,000 रुपया पहले से दे रहा है। अगर सरकार को इतना ही करना था तो वो जो उनका जो नॉर्म्स आया है कि आधा पैसा हम देंगे और आधा पैसा बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार देगी, तो जब ये लोग पास कर रहे थे तो स्टेट बार को भी अपने जो इससे बातचीत करना चाहिए था। इन्होंने स्टेट बार से कोई बातचीत नहीं किया, और उसमें क्लियर कट है कि जब स्टेट बार पैसा देगी आधा पैसा तब हम पैसा देंगे। और जो 30,000 वकील का ही जो झिनोरा पिट रहा है, तो 15-16 हज़ार से ज़्यादा वकील वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के सदस्य नहीं है हमारे, तो उन 15,000 वकील का क्या होगा? तो ये योजना भी छलावा है, ये एकदम पूरी तरह छलावा है कि हमारा जो आज आम जो हम लोग वकालत करते हैं, तो जो हम लोग टिकट खरीदते थे सरकार का, कहीं जो 2 रुपया था आज 20 रुपया देना पड़ रहा, वो बाहर किस पे जा रहा है? आम गरीब आदमी पर, हमारे पॉकेट में नहीं जा रहा, जो क्लाइंट है उनको वहन करना पड़ता है। जो चलिए आप बताइए सरकार की जो योजनाएं 5 सालों के लिए चली। 2-3 को सवाल बता रहा था। मेरे बड़े भाई देवू भाई ने बोला कि धनबाद के विधायक राज जी ने क्या काम किए, इनको शायद नहीं क्या काम किया उन्होंने? विश्वविद्यालय विनोबा भाव कौन लाए? आपको मालूम होगा कौन लाया? पहले इनसे पूछिए, कौन लाया? पहले बताइए कौन लाया। दूसरा बताइए PMC लिफ्ट का काम कौन किया? PMC में आपको ही मालूम होगा शायद। सुनिए देवू भैया सुनिए, सुनने का क्षमता रखिए, सुनने का क्षमता रखिए। अभी तो पॉइंट में आ रहा हूँ, सुनने की ताकत देखिए, अभी तो PMCH का नाम SNMMCH बना, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की। चलिए बोलिए फिर से सुनिए, अभी सुनिए ना, सुनने का ताकत रखिए देवू भैया। इधर बोलिए। दूसरी बार 7 बार के विधायक इनके चप्पा सोरेन को जैसे हेमंत सोरेन बाहर आए उनको गद्दी से उतार दिए। इनकी ये चाल चलित चेहरा है, कि धनबाद के लोगों ने एक बात तो स्पष्ट कही है कि धनबाद को ऐसा विधायक चाहिए जिसका चरित्र साफ हो, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं हो, और आने वाले वक्त में धनबाद की जनता वैसे लोगों को ही अपना रहनुमा बनाएगी, ऐसा ही लोगों को जनप्रतिनिधि बनाएगी जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा हो। ये अलग बात है कि चुनाव के मैदान में बहुत सारे लोग होंगे, कई दावेदार होंगे, पार्टी जिसे टिकट देगी संभव है कि वो उस योग्य नहीं हो, फिर भी धनबाद के लोग चाहेंगे कि वो अपने लिए एक स्वच्छ प्रत्याशी की चुनाव करें, ताकि धनबाद का सर्वांगीण विकास जो अब तक नहीं हो पाया है, धनबाद में जो सड़कें होनी चाहिए थी, सड़क के साथ साथ जो नालियां होनी चाहिए थी, जो सीवरेज सिस्टम होनी चाहिए थे, वो अब तक नहीं है। धनबाद को ट्रैफिक से जो निजात दिला सके, धनबाद के आबो हवा को जो रंगदारों से मुक्त रख सके, वैसा विधायक धनबाद को चाहिए। तो आने वाले वक्त के लिए जो लोग हैं कहीं ना कहीं इसके लिए ज़रूर तैयार होंगे, और आपको भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाय स्कोप।